हेलो व्यूअर्स, आज हम पिन व्हील अथवा चक्री के बारे में बात करेंगे। यहाँ जो चक्री हमें चलती हुई दिखाई दे रही है, इस पिन व्हील अथवा चक्री के 4 विंग हैं जिन पर ABCD लेटर्स लिखे हुए हैं और इसे एक सेंटर में जो ऑल पिन इसके लगा रखी है उसके सापेक्ष घुमाया जा रहा है। इस घूर्णन में विशेष बात यह है कि घूर्णन के दौरान कई बार यह पिन व्हील अपनी मूल स्थिति जैसा दिखाई देता है। इसे समझने के लिए हम इसकी विंग्स की स्थितियों पर विचार करते हैं। तो देखिए, पिन व्हील की मोशन को हम इन चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं। यह पिन व्हील की मूल स्थिति अथवा प्रारंभिक स्थिति है। जब इस पिन व्हील को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाता है तो ये इस स्थिति में आ जाती है। जो विंग ए यहाँ था, अब की बार यहाँ आ गया है। अब पुनः इसको घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री से घुमाने पर अगली बार विंग ए यहाँ आ जाता है और उसी के अनुसार दूसरे विंग्स की स्थिति बदलती है। पुनः इस पिन व्हील को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री से घुमाने पर अब की बार विंग ए की स्थिति ये आ जाती है और पुनः इसे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री से घुमाने पर यह अपनी मूल स्थिति में आ जाता है और विंग ए जैसा कि प्रारंभिक स्थिति में इस जगह दिखाई दे रहा था, उसी स्थिति में हमको प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो 4 स्थितियां 90-90 डिग्री से घुमाने पर बनती है, उन चारों स्थितियों में पिन व्हील की आकृति हमें वैसी ही दिखाई देती है। जब किसी आकृति को किसी बिंदु के सापेक्ष घुमाया जाता है तो एक चक्कर में अगर वो आकृति पुनः मूल स्थिति जैसी दिखाई दे तो हम कहते हैं कि उस आकृति में रोटेशनल सिमेट्री है। इस प्रकार इस पिन व्हील के अंदर रोटेशनल सिमेट्री पाई जाती है। जिनमें निम्न 4 बातें होती है। यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन जो है वह सेंटर ऑफ पिन व्हील है। जो कि वह बिंदु है जिस बिंदु के सापेक्ष यह पिन व्हील घूम रहा है। दूसरी बात, यह पिन व्हील घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाया जा रहा है, अतः इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तीसरी चीज, एंगल ऑफ रोटेशन। जिस एंगल पर घुमाने से यह अपनी मूल स्थिति जैसी दिखाई देती है, उस एंगल को इस पिन व्हील का एंगल ऑफ रोटेशन कहा जाता है। तो एंगल ऑफ
रोटेशन वो हो गया 90 डिग्री। अब एक घूर्णन में चूंकि यह 4 बार अपनी मूल स्थिति जैसी दिखाई देती है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो हमारे पास हो गया 4। थैंक्स।